नमस्कार प्रिय मित्रों, आज अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और मंगलवार। आज की कथा ननंद और भौजाई की कथा में प्रसंग है। सदियों से इस विश्व में धरती ने बदले रंग, किंतु जो बदलाया नहीं वह ननंद भाभी का व्यंग। कहीं ननंद आ अति क्रोधी, बनती भाभी के काज, तो कहीं भौजाई अड़चन, देती ननंद के काज। एक बहुत ही गरीब ननंद और उसकी भाभी बहुत ही धनवान। भाई का भाभी के आगे कोई जोर नहीं चलता। भाई भाइयों के बहुत संप था, बहुत प्रेम था, और भाई भाइयों के पास संपत्ति भी बहुत थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। जबकि ननंद बहुत गरीब और संतान पुत्र परिवारों से हरा भरा उसका घर था। उस गरीबी अवस्था के कारण उसको परिवार चलाना बहुत कठिन हो गया, और वह हमेशा अपने भाइयों से आस लगाए रखती थी कि भाई कभी न कभी सहायता अवश्य करेंगे। पर भाभी की मर्जी के बिना भाइयों को कुछ भी देना असंभव था। उस ननंद की आशा और भाई की सहायता के बीच में हमेशा भाभी खड़ी थी। भाई के घर से कोई भी मदद भाभी की मर्जी के बिना असंभव थी। एक बार उस गांव के अंदर संतों का आगमन हुआ, और उन संतों ने गांव में प्रत्येक घर घर जाके न्योता दिया, आमंत्रण दिया, और उस श्रीमंत भाभी की गरीब ननंद के यहाँ किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। और उस धनवान भाभी को बोलने का मौका मिल गया कि उसके घर में कौन जाएगा, ऐसे गरीब घर में कौन निमंत्रण देगा, और निमंत्रण देने का भी फायदा क्या, जबकि उसके घर में न खाने का अन्न है और न ही वस्त्र है। ऐसे उस गरीब के घर के सामने कौन देखेगा। हम सब संपत्तिवान हैं, हमारे घर में अन्न धन की नदियां बहती हैं, पर हमारे संतान नहीं है। और संतों के कहे अनुसार हम इस पुरुषोत्तम मास के व्रतों का पालन करेंगे, उद्यापन करेंगे। मैं ठाठ बाट से भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी और पूरे गांव में उद्यापन का निमंत्रण दूंगी। तभी गांव की किसी एक महिला ने भाभी का विरोध करते हुए कहा, अरे भाभी, क्या गांव में तुम्हारी ननंद ही एक गरीब है? और भी तो बहुत गरीब हैं, पर उन सब के यहाँ संतों का निमंत्रण गया है, निमंत्रण दिया है, सिर्फ अकेली तुम्हारी ननंद के यहाँ ही निमंत्रण नहीं गया। तब भाभी और प्रसन्न हो गई और कहने लगी, अरे ऐसी पापिनी के यहाँ कौन निमंत्रण देगा? वह बहुत ईर्ष्यालु हैं और बार बार मेरी निंदा करती हैं। उसने कभी जीवन में कोई पुण्य दान नहीं किया, उसने जीवन में कोई पुण्य व्रत नहीं किया, कोई विधान नहीं किया, इसीलिए तो यह ऐसी दशा में है। ऐसी चर्चा चल रही थी, तभी संतों का आगमन उसके पास हुआ, और संतों ने कहा, इस गांव में कोई और तो निमंत्रण के बिना नहीं है ना? किसी और का निमंत्रण बाकी तो नहीं रह गया ना? तभी गांव की महिला ने कहा कि हे महात्मा जी, आपने गांव के प्रत्येक घर में निमंत्रण दिया है, सिर्फ एक उस गरीब ननंद के यहाँ आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? संत ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि हे श्रीमंत भाभी, हे गांव की स्त्रियों महिलाओं, वह निर्धन ननंद को मैं निमंत्रण कैसे दूं? उसने इंतजार किए बिना ही पुरुषोत्तम मास के व्रत का सर्व धर्म नियम पालन का दृढ़ संकल्प पहले से ही ले लिया। वह बहुत ही समझदार और ज्ञानी है। यह जब
बात सुनी श्रीमंत भाभी ने उसका मुंह उतर गया, भाव चेहरे के बदल गई और अपनी ननद के प्रति और द्वेष भरा। श्रीमंत भाभी कहने लगी कि अब अधिक महीना आएगा, हम सब व्रत करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। और श्रीमंत भाभी अपने बड़प्पन दिखाने के लिए गांव के ब्राह्मणों को और अपने कुटुंबी स्नेहीजनों को निमंत्रण दिया। तब किसी ने कहा, क्या आप अपने ननद को भी निमंत्रण देगी? तो श्रीमंत भाभी ने कहा, निमंत्रण दिए बिना तो कैसे चलेगा, मैं खुद जाऊंगी अपने ननद के यहाँ और निमंत्रण दे के आऊँगी। जब वह निमंत्रण देने के लिए अपनी ननद के यहाँ जा रही थी, गांव की कुछ औरतें, कुछ महिलाएं उसके साथ जुड़ गई, चलो हम भी आपके साथ चलेंगे। और भाभी बहुत प्रसन्न हुई। भाभी कहने लगी, मैं इनके सामने और अपना आत्मीयता प्रेम दिखाऊंगी। और जैसे ही वह श्रीमंत भाभी अपने ननद के घर गई और वहाँ ननद बहुत प्रसन्न हुई, उसके पुत्र भी बहुत प्रसन्न हुए और मामी मामी करते हुए उसके स्नेह करने लगे। वह श्रीमंत भाभी और लोगों की हाजिरी में अपनी ननदी को और उन पुत्रों को प्रेम से सहारने लगी और अब उन पुत्रों से कहने लगी, आप किसी की बातों में मत आना, मैं तुम्हें अवश्य लेने आऊँगी, आप अवश्य मेरे घर पधारिए। बच्चे बहुत प्रसन्न हो गए। बच्चे कहने लगे, हम मामा मामी के यहाँ जरूर जाएंगे, हम मामा मामी के यहाँ जरूर जाएंगे। इतना उत्साह से बच्चे प्रसन्न हुए। श्रीमंत भाभी इस प्रकार निमंत्रण देकर वह अपने घर से, ननद के घर से बाहर निकली और कुछ आगे जाकर फिर वापस अपने ननद के घर में आई और कहने लगी, ननद भाई से कहने लगी कि मैं तुम्हें लेने स्वयं आऊँगी, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। बस इतना कहकर अपने ननद के घर से वह सड़सड़ाहट अपने घर की ओर प्रस्थान हो गई। जैसे श्रीमंत भाभी ने निमंत्रण देकर अपने घर की ओर गई, ननद बाई के घर में बच्चे लड्डू लड्डू आज लड्डू खाएंगे बहुत प्रसन्न हुए और घूमने लगे, नाचने लगे। और बच्चों ने दिन भर खाना नहीं खाया, हम तो मामा के घर जाकर ही खाना खाएंगे। ऐसा करते हुए बच्चे दिन भर के भूखे और शाम हो गई, शाम को भी निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं आया और लड्डू लड्डू करते हुए बच्चे भूखे ही सो गए। जब ननद के मन में विचार आया कि बच्चे सुबह उठेंगे और उठते ही लड्डू मांगेंगे और नहीं होंगे तो हमारे भाई और भाभी का निंदा होगी, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, यह सोचकर चुपचाप उसके मन में विचार आने लगा, मैं भाई भाभी के रसोड़े में जाकर लड्डू चोरी करके ले आती हूँ, लेकिन ये कैसे करूँ, यह सोचने लगी। वह फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर निकली और अपने भाई के भव्य महालय हवेली के बाहर खड़ी रही। कितनी स्त्रियां गांव की रंग बिरंगी सुंदर सजी हुई गांव की स्त्रियां भोजन करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही थी और उस महालय घर के बाहर वह ननद वहाँ पर खड़ी उन जूठे पत्रों को उठा रही थी। उसमें कहीं लड्डू कहीं मिठाइयाँ बिखरी हुई थी, वह उसमें से लड्डू उठा रही थी। तब उसके मन में विचार आया, हे पुरुषोत्तम भगवान, क्या मेरे भाग्य में यही झूठा खाना लिखा है? क्या मैं अपने पुत्र को यह झूठा खाना खिलाऊं? बड़ा दुख हुआ उसके मन में। तभी अंतःकरण से आवाज आई, हे गरीब ननद, अगर तुम अपने भाई भाभीयों को निंदा से बचाना चाहती हैं तो तुरंत ही यहाँ से ये जूठा पत्ते, केले के पत्ते में जूठे सब लेकर जल्दी अपने घर की ओर जाओ। उसी समय उस संत के दर्शन हुए और संत के हाथ से उसने केले के पत्ते में भोजन देखा और संत ने उसको भोजन दिया और कहा, अरे गरीब स्त्री, तुझे और खाना चाहिए तो इन जूठे पत्तों में लड्डू इत्यादि बरहे सब उठा के सब ले जा अपने घर। निर्जन गरीब ननद उस संत की ओर देखने लगी।
यह वही संत थे जो पूरे गांव में पुरुषोत्तम की कथा के लिए निमंत्रण दिया था, कथा सुनाई थी, पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया था और उद्यापन का सबसे संकल्प करवाया था। जो पूरे गांव में पुरुषोत्तम मास का निमंत्रण देने के बाद उस गरीब के घर में निमंत्रण नहीं दिया, पर उस गरीब ननंद ने संत को प्रणाम किया और संत के द्वारा दिया गया भोजन अन्न लेकर वह शीघ्रता से अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगी। और यकायक अचानक उसने पीछे देखा तो वह संत अदृश्य हो गई। इति श्री अधिके राधा पुरुषोत्तम देव की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। प्रिय मित्रों, आज की कथा का सार, बाट खाय हरि को भजे, तजे सकल अभिमान, नारायणता पुरुष को उभय लोक कल्याण। जो कुछ भी अपने पास है उसको मिल बांट कर खाना और हरि को भजना और अपने अभिमान का त्याग करना, यही इस मनुष्य लोक में और वैकुंठ लोक में दोनों जगह उद्धारक कल्याणकारी है। अपने मन के अभिमान को तज कर, अपने मन के अहंकार को त्याग कर सबके साथ मिल बांट कर खाओ, यही संसार का सार है। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। धन्यवाद।